अगला आर्टिकल है रिजल्टेंट ऑफ टू लाइक पैरेलल सिस्टम ऑफ फोर्स, दो समुदित समानांतर बलों का परिणामी। दो समुदित समानांतर बल अगर किसी पिंड पर काम कर रहे हैं तो उनका परिणामी क्या होगा, इसको समझने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिकली आप आ जाइए। सपोज करिए एक कार खड़ी है, एक कार खड़ी है, इसको दो लोग धक्का दे रहे हैं पीछे से। एक आदमी थोड़ा हल्का है, पतला दुबला, दूसरा मोटा है, ये दोनों धक्का मार रहे हैं। तो ये गाड़ी किधर जाएगी, प्रैक्टिकली सोचिए। बट नेचुरल आगे की ओर जाएगी। तो ये तो पता चल गया कि ये आगे की ओर जाएगी। ये भी पक्का है कि दोनों का फोर्स काम कर रहा है, तो इन दोनों का योग होगा। इसका मान, इसका जो परिणामी होगा, ये मान जो है इसके दोनों के योग के होगा। लेकिन अब ये आर जा कहाँ से रहा है ये नहीं पता चल रहा है। इसी का मान हमको निकालना है कि ये आर इन दोनों के बीच में से कहाँ से जा रहा है। इसको देखने के लिए हम इस पर आर्टिकल पर आ जाएंगे। अब यहाँ देखिए, दो बल F1 और F2 काम कर रहे हैं दो बिंदुओं A और B पर, ठीक है। इसको पहले ऐसे खींच दें, उसके बाद उसको बताएंगे ये कैसे आया। F1 और F2 दो बल आपको काम करें A और बिंदु पर, A और B बिंदुओं पर। तो इनका परिणामी कहाँ से जाएगा ये हमको पता, ये तो पता है कि दोनों का योग होगा, लेकिन कहाँ से जाएगा इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले इसमें एक T बल इधर जोड़ेंगे और उतना ही T बल इधर जोड़ेंगे। तो ये T जोड़ने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा कि ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा। लेकिन हमको ये फ़ायदा हो जाएगा, इससे और इसके बीच में इसका रिजल्टेंट निकलेगा। इनका रिजल्टेंट कहीं यहाँ से होके जाएगा, यहाँ से होके जाएगा ना। इसी प्रकार इनका रिजल्टेंट इनके बीच से होके जाएगा। ये मान लीजिए R2 है, ये आपका R1 हो गया। अब ये आगे जा कर के तो कहीं मिलेंगे नहीं, इसलिए पीछे कहीं मिलेंगे। ये पीछे जिस बिंदु पर मिल रहा है, इस बिंदु को हम O मान रहे हैं, और जो रिजल्टेंट है वो O से इसी के पैरेलल यहाँ से होके जाएगा R, जिसका मान F1 प्लस F2 होगा, ठीक है। तो अब कहाँ से जाएगा, सपोज करिए C बिंदु से जाएगा। तो यही फिगर हमने यहाँ पर इसको यहाँ पर रख रखा है। ये बिंदु, ये चीज़ आ गया ना, A और B पर लग रहा था, O से होकर के C से काटता हुआ R जाएगा F1 प्लस F2 के बराबर, ये चीज़ आ गया। अब इसको हम थोड़ा सा नामनक्लेचर करेंगे। नामनक्लेचर में A B C तो हो ही चुका है, D इसको रख देंगे, E इसको रख देंगे, F इसको रख देंगे, G इसको रख देंगे। तो अब हमको चार त्रिभुज जो हमने बना के दिखाया, ये चार त्रिभुज दिखाई पड़ रहे हैं। पहले इनको लेंगे दोनों को, AOC और AGF, AOC और AGF में ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं, इसलिए इनके भुजाओं का जो अनुपात होगा एक दूसरे के बराबर होगा। तो अगर OC अपान AF इज इक्वल टू AC अपान GF, ऐसे भी कर सकते हैं। OC अपान AC इज इक्वल टू AF अपान GF, ये भी कर सकते हैं। यहाँ हमने ये लिख दिया है OC अपान AF इज इक्वल टू AC अपान GF, ठीक है। अब OC अपान OC का तो कोई वैल्यू नहीं है, AF का वैल्यू है F1, AF की जगह हमने F1 रख दिया, और AC की भी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन GF की वैल्यू है T, ये T इसके बराबर है, इसलिए इसको T रख दिया। और जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा T इंटू OC इज इक्वल टू F1 इंटू AC, ठीक है।
इसको एक इक्वेशन के रूप में हमने दिखा दिया। अब इसके बाद इन दोनों त्रिभुजों को उठाएंगे ओ सी बी और बी डी ई, ओ सी बी और बी डी ई में वही चीज़ ओ सी अपान बी डी इज इक्वल टू बी सी अपान डी ई रख दिया। ये भी आप कर सकते हैं ओ सी अपान बी सी इज इक्वल टू बी डी अपान डी, दोनों बात बराबर है क्योंकि समरूप त्रिभुज है। तो ये आपने कर दिया। अब बी डी की जगह F2 और बी सी तो कुछ नहीं, डी की जगह T बराबर है T रख दिया गया। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे T इंटू ओ सी इज इक्वल टू F2 इंटू बी सी, क्या आ गया। अब एक और दो, इक्वेशन एक और दो की तुलना करने पर हम पाएंगे चूँकि टी ओ सी इज इक्वल टू दिस एंड टी ओ सी इज इक्वल टू दिस, टी ओ सी दोनों बराबर है, इसलिए ये भी बराबर इसके हो जाएगा, ये बराबर इसके हो जाएगा, यानी F1 AC इज इक्वल टू F2 BC, यानी F1 बटा F2 इज इक्वल टू BC अपान AC। अर्थात कंक्लूजन क्या निकला, यदि दो समदिश समानांतर बलों का परिणामी, यानी अतः दो समदिश समानांतर बलों का परिणामी दोनों के योग के बराबर होगा, ये F1 प्लस F2, तथा दोनों बलों को अंतः रूप से भुजाओं के विलोमानुपात में काटता हुआ जाएगा। अंतः रूप मतलब दोनों के बीच से जाएगा। विलोमानुपात में देखिए क्या हुआ, F1 ऊपर है तो भुजा BC ऊपर है, तो विलोमानुपात हुआ। F1 ऊपर है तो भुजा BC ऊपर है, F2 नीचे है तो भुजा AC नीचे है, तो विलोमानुपात में हुआ। तो इसका रिजल्टेंट क्या हुआ, ये दो समदिश समानांतर बलों का परिणामी का परिमाण उनके योग के बराबर होता है, तथा अंतः रूप से दोनों बलों को भुजाओं के विलोमानुपात में काटता हुआ जाता है। ठीक है, तो ये आपको दो समदिश समानांतर बलों का है। इस पर सवाल अगर आएगा भी तो बहुत सरल होता है, एक लाइन का सवाल होता है, अगर आ गया तो अच्छी बात है। तो उसमें क्या दिया होगा, दो बल दिए होंगे, दोनों के बीच की दूरी हुई होगी और बाकी आप निकालिए। तो निकालने के लिए क्या होगा, एक कोई मान लेंगे, मान लिया ये ए बी की दूरी दी हुई है तो हम बी सी मान लेंगे एक्स, जब बी सी एक्स मान लेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, जितना दिया होगा उतना माइनस एक्स। तो जब दोनों एक्स के रूप में आएगा तो कट जाएगा, आपका रिजल्टेंट आपका F1 F2 के मान निकल जाएगा आराम से। ठीक है, तो ये हो गया आपका दो समदिश समानांतर बलों का परिणामी। अब इसके बाद दो असमदिश समानांतर बलों का परिणामी, ये कैसे होगा, इसके लिए भी वही तरीका है। दो असमदिश समानांतर बल के लिए मान लिया आपने एक बल ये है F1, एक नीचे की ओर काम कर रहा है F2, तो वही जो सेम प्रक्रिया जो पहले हमने किया था, इसमें हमने एक T बल लगाया, इसमें भी हमने एक T बल लगाया, तो इसका हमको दोनों का परिणामी मिल जाएगा ये R1। इसी प्रकार इनका परिणामी मिल जाएगा R2। ये आगे तो जाने से मिलने से रहे, ये पीछे जाके मिलेंगे, तो पीछे जाके कहीं मिलेंगे इधर यहाँ पर, वहीं से ये इसका परिणामी जाएगा। ठीक है, ये बिंदु होगा C, अगर ये A B था तो ये C हो जाएगा और ये बिंदु O हो जाएगा। इसी को हमने यहाँ पर बना रखा है। F1 F2 दो बल काम कर रहे थे, इस पर हमने T बल लगाया, इधर भी T बल लगाया, इसके संतुलन में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन इन दोनों का परिणामी ये R1 इधर जाएगा और इसका R2 इधर जाएगा,
इधर तो मिलने से रहे, तो ये पीछे को जाके कहीं मिलेंगे, ओ बिंदु पर जाकर के मिल रहे हैं, ओ बिंदु पर जाके मिलना, और ओ से ही ये आर जाएगा, जिसका मान बड़े बल और छोटे बलों का अंतर F1 - F2 हो जाएगा। R = F1 - F2, ठीक है, परिणामी। लेकिन जाएगा सी बिंदु से। अब इस सी बिंदु की स्थिति हमको पता करनी कि है कहाँ सी, तो उसके लिए फिर वही हमने त्रिभुज OCA और ADE, OAC और ADE दो त्रिभुज लिए, एक बड़ा वाला लिए, एक छोटा वाला लिए। तो वही दोनों चूंकि समरूप त्रिभुज हैं, इसलिए भुजाओं का अनुपात दोनों का बराबर होगा, यानी OC अपान AC = DE अपान AE, DE अपान AE, OC अपान AC = DE अपान AE। और D बराबर क्या है, D बराबर F1 के है, तो F1/T। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या पाएंगे, TOC = F1AC। F1AC एक इक्वेशन ये बना। इसी प्रकार त्रिभुज OCB और BFG लेंगे, तो OC अपान BC = BF अपान FG। और BF अपान FG क्या होगा, BF बराबर F2 और FG क्या है, T के बराबर T हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, TOC = F2BC। अब इक्वेशन 1 और 2 दोनों की तुलना जब करेंगे, तो ये चूँकि TOC ये भी है, TOC ये भी है, इसका मतलब ये बराबर इसके हो जाएगा, यानी F1AC = F2BC, या F1 अपान F2 = BC अपान AC। ये निकला, सेम वही चीज़ निकला, लेकिन जो इसका कथानक है वो चेंज हो जाएगा। क्या कहा जाएगा, यदि दो असमदिश समानांतर बल काम कर रहे हैं, तो उनका परिणामी उनके अंतर के बराबर होगा, और बलों को बाह्य रूप से भुजाओं के विलोमानुपात में काटता जाएगा, ठीक है। बल्कि इसमें थोड़ा सा एक शब्द और छूट गया, बाह्य रूप से बड़े बल की ओर, बड़े बल की ओर से भुजाओं के विलोमानुपात में काटता जाएगा। बड़े बल की ओर से रिजल्टेंट काम करेगा, क्योंकि प्रैक्टिकली सोचिए कि अगर कोई एक, जैसा मैंने पहले एग्जाम्पल बताया कि दो लड़के किसी गाड़ी को धक्का मार रहे हैं, तो वही फिर स्थिति मान लीजिए कोई एक पिंड है या गाड़ी ही है, एक मोटा आदमी इधर काम कर रहा है F1 वाला, इसका ताकत ज़्यादा है, और इधर से एक लीन एंड थिन आदमी काम कर रहा है, F2 बल लगा रहा है, तो क्या होगा, ये तो धक्का मारेगा इधर की ओर जाने के लिए, इसका रिजल्टेंट इधर काम करेगा, इसका इधर काम करेगा। तो चूँकि ये ताकतवर है, इसलिए ये इसको घुमा देगा, इधर की ओर काम करने लगेगा, मतलब घूम जाएगा, ये रोटेट कर जाएगा, और किधर से काम करेगा, इसका प्रभावी बल कौन होगा, F1 वाला होगा, तो F1 की ओर से ही रिजल्टेंट जाएगा। इसलिए यही कह रहा है कि बाह्य रूप से बड़े बल की ओर भुजाओं के विलोमानुपात में काटता जाएगा, ठीक है। तो ये एक आर्टिकल ये भी है, कभी कभी पूछ देता है, तो इसको भी जानकारी होनी चाहिए, आप इसको भी नोट कर लें। उसके बाद ये आपका पहला चैप्टर फोर्स एनालिसिस समाप्त हुआ। इस पर कुछ आपको क्वेश्चंस मिल चुके होंगे, कुछ और क्वेश्चन जो अनसॉल्व करके हैं वो हम देंगे आपको, ट्राई मारिएगा। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद उसका हम रिजल्ट भी बता के देंगे, पहले तुरंत नहीं देंगे, पहले आप खुद ट्राई मारिएगा, उसके बाद कुछ दिन बाद उसका हम उसका सलूशन भी आपको देंगे, ठीक है। ओके।